जैसे पीएमकेवीवाई योजना है, इससे बहुत सारे युवाओं को लाभ मिल रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि लाभ मिल रहा है, जो सिर्फ जानते हैं उन लोगों को मिल रहा है, और जो नहीं जानते उनका क्या होगा। लोगों को जागरूक भी तो करना चाहिए। आप अगर कोई योजना लेके आ रहे हैं, लोगों को बताएं कि तब जाके उसको संभावना। जैसे ये व्यक्ति यहाँ आप आइए, आर के जी, अगर ये थर्ड पर्सन है, जैसे ये पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको इनको जागरूक करना पड़ेगा ना। आपने योजना तो ला दी जी। लेकिन उसको फॉलो भी तो करवाओ लोगों से कि हाँ आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब फंसे हुए हैं, ये ऑटो चला रहे हैं, ठीक है, तो अब इनका बच्चे को ये भी सोचते हैं कि यार मैंने एक ऑटो ले लिया, 2 ले लूंगा, कल 3 हो जाएंगे। दोनों मेरे 2 बच्चे हैं, रोजगार यही तो है, रोजगार यही तो है। तो वो एक योजना से थोड़ी मिला, वो तो योजना से नहीं मिला तो कैसे मिला? ऑटो किसी ने तो बनाया होगा ना, वो भी तो योजना ने थोड़ी बनाया। एक बात बताओ, आपके जैसे यदि सब सोचें कि ऑटो चला रहा है, ऑटो चला रहा है, जब ऑटो बनेगा ही नहीं कंपनी में, तो ये पीएमकेवाई जो सर्टिफिकेट दे रहा, डिप्लोमा दे रहा, इंजीनियर्स और टेक्निकल डिप्लोमा दे रहा है, वो फिर वो कहाँ काम करेंगे भाई? हमें किसी को भी तो ये भी तो सोचना पड़ेगा भाई। सब इंजीनियर बन जाएंगे, तगाड़ी तसले कौन डालेगा? उसके लिए भी देखो हर एक चीज का लेवल है। आपकी जैसी एजुकेशन, आपके पास वैसा रोजगार, आपका जैसा बैकग्राउंड, आप वैसे काम पे आप इंटरेस्ट रखोगे, वो स्वाभाविक सी बात है। आप यदि ख्याल देखो नहीं मैं ऑटो मुझे चलानी नहीं है, मैं चलाने नहीं चाहता, लंबरगिनी से घूमना, तो भैया मेरे कमाओ पैसा, आपके पहले से रखा हो, दादा परदादा रख गए हो तो करो, नहीं तो भाई ऑटो है वो भी एक रोजगार है। ऑटो कोई खराब चीज नहीं है, वो भी रोजगार है। आप ऑटो चलाओगे, 4 आदमी रोजगार पे जा पाएंगे, आपके ऑटो में बैठ के टाइम पे रोजगार पे वो पहुंच पाएंगे। और जिसने ऑटो बनाया वो कंपनी आगे चल पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं भाई। आप तर्क सुन लो। हाँ। आप ये कह दिया कि ठीक है, लेकिन वो तो उसका पारिवारिक हो गया। ये उसने पीएम योजना से कहाँ फायदा उठाया? ये तो उसका खुद ने मेहनत करी, जाके ऑटो लिया। आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा ने, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। आप ये काम किया है, क्यों नहीं किया? काम किया। अगर काम नहीं किया होता तो उनकी सरकार कैसे होती? बताओ क्या क्या किया भाई। हाँ? ये क्यों नहीं बता रहे हो आप कि क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने किया ना, मैं बता रहा हूँ। बताओ, हाँ गिनवाओ। हाँ गिनवाओ। और कांग्रेस के टाइम पे क्या क्या हुआ ये भी बता देना जरा जनता को। बिल्कुल मैं बताऊंगा। बताओ। ये एक बात बताओ, आप अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड हुए थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, आपको मुद्दा पता है? बताओ कितने करोड़ का घपला? अरे भाई नहीं, आप बीजेपी की बात कर रहे हो, कांग्रेस में किसी चीज में बता रहा हूँ भैया। मैं 1 मिनट में उसी चीज पे आता हूँ। आपने बॉन्ड नामक चीज कब सुनी? आपने बॉन्ड नामक चीज कब सुनी? मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ। बचपन से। फिर ये मुद्दा बॉन्ड का आपने अभी ध्यान में लिया जब न्यूज पे आया इलेक्ट्रोल बॉन्ड बने? सुनिए, घपला होगा तो तभी आएगा ना। चंदा बॉन्ड में लिए जाने लगा तब आप सब सीखे कि बॉन्ड है क्या। बॉन्ड आपको पता है? जब आपको 55 रुपए लीटर, जब 55 रुपए पेट्रोल दिया जा रहा था, तब से बॉन्ड, तभी बॉन्ड था भाई साहब। हमारे देश पे बॉन्ड के रूप में कितना पेट्रोल डीजल का खर्चा है पता है? आपने पढ़ा है नहीं पूरा भाई साहब? बॉन्ड तो आप सब आज सीख गए जब उस चीज पे अभी ये के चंदा लेने लगे बॉन्ड से, उससे। एक बात बताओ, योजना कोई 15 में आई, बॉन्ड भाई साहब आप उसको 10 में जान लोगे क्या? बॉन्डों में घपला पहले भी था। डीजल पेट्रोल जो पहले सस्ता मिल रहा था ना, वो पता क्यों मिल रहा था? क्योंकि सरकार ने बाहर की कंपनियों से बॉन्ड बनवा रखे थे कि ये हमें इतना सस्ता दो, बाकी का हम आपको बॉन्ड में मतलब बाकी का पैसा हम आपको बॉन्ड में पे करेंगे। तो वो कर्जा आज तक नहीं पे हुआ भाई, उसकी कब करेंगे पे? कब करेंगे पे? और मैं ये नहीं कह रहा मैं बीजेपी कांग्रेस कि मैं सभी चीजों से खुश हूँ, डबल कर्जे से नहीं। वैसे तो देखो फिर आप देखो आप तो मैं भैया मैं एक सबसे अच्छी चीज बताना चाहूंगा। देखो लोग कहते हैं तो भाई वो कांग्रेस का समय था और ये बीजेपी का समय। यदि आप बीजेपी को तोलो तो भाई 14 साल हुए अभी उनको देखो तो उनको 60 साल हो गए। अब आप कहो महंगाई कहाँ से कहाँ हो गई, तो भाई उस समय जनसंख्या क्या थी, आज जनसंख्या क्या है? उस घर में गाड़ी कितनी थी, आज पे गाड़ी। शांति रहो, बोलना आप गाड़ियों को बताना तो, लेकिन जनता को बताओ क्या किया। 2 मुद्दे बताओ, भाजपा ने क्या किया था, कांग्रेस ने क्या किया, इतना बताओ। बस एक बात बताओ, आप अगर सवाल करोगे आप अपने पापा से करोगे, ना कि जो आपके परदादा खत्म हो गए आप उनसे सवाल करोगे। अब मैं एक मुद्दे की बात बताऊं आपको, हम सब बीजेपी कांग्रेस लड़ रहे कर रहे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस नहीं अपनी सोच, अपनी बात है भाई, देश के लिए आपने अच्छा ये बताओ कि आपने क्या सोच बना के रखी है कि ये होना चाहिए, इससे हमारे देश का भला होगा। हाँ? देश का डेवलपमेंट आपके दिमाग में क्या है कि यदि ऐसा हो जाए तो देश में तरक्की हो जाएगी? पहली चीज लोग पढ़े लिखे होना चाहिए, सब साक्षर होना चाहिए। और सरकार की कोई एक योजना बताओ कि ये योजना गलत, इसकी जगह ये होना चाहिए। मैं बताऊं? हाँ, बताओ। मैं बहुत दिन से अभी जो हमारी सरकार बनी है मतलब ये लाडली बहना योजना, मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, लेकिन मैं नहीं लेता वो 1250 रुपए भाई।
नहीं लेता मैं, मुझे नहीं चाहिए भाई। मेरी जेब से मैं पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी कहते हैं उसे, अपनी घरवाली के एक्सपेंस झेल रहा हूँ, मजदूरी करके जैसे भी कर रहा हूँ मैं झेल रहा, क्योंकि वो योजना मुझे पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि आप 1250 निःशुल्क फोकट दे रहे हो। यदि आप ये बोल देते ना कि हर महिला को एक पेड़ लगाने पे और हम 3 महीने में 1250 देंगे, हमारे पास एक बंदा सरकारी हम हायर करेंगे, ये सही कहा भाई। 100 महिलाओं के बीच 100 बंदा हम सरकारी हायर करेंगे, जो जाएगा और 3 महीने में आपको उस पेड़ की फोटो खींचेगा, और पेड़ ग्रोथ करता हुआ पाया गया तो आपके 3 महीने के 12 36 3700 रुपए जो आपके बनेंगे 3 महीने में आपके पे हो जाएंगे। चलिए ये तो आपकी ठीक पेड़ की बात हो। भाई साहब, महिला घर के आदमी को खाना नहीं देती, उस पेड़ को पालती वो। क्यों? अगले 3 महीने बाद बाबू आएगा, फोटो खींचेगा, पेड़ अच्छा रहेगा, ग्रोथ करेगा, तो मेरे वो 3 महीने के 1250 के हिसाब से पैसे डल जाएंगे। और 1 साल से ज्यादा हो गए इस योजना को चालू हुए, आज हमारे पेड़ इतने बड़े हो गए। तो इस अगली आने वाली पंचवर्षीय तक हमारे एनवायरमेंट का क्या माहौल होता? कितनी बहना, 6 करोड़ से ज्यादा बहनाओं के खातों में पैसा जा रहा, फोकट जा रहा, नहीं जा रहा। और वो यदि हम पैसा इस तरीके से देते, इस माध्यम से, तो हम एनवायरमेंट में भी ग्रोथ करते। और वोटें तो आपको मिली गई, तो वो मिली जाती योजना से, तो भाई पैसा देने से। देखिए ये सब बात विवाद तो चलता रहेगा, मुद्दा है रोजगार का। रोजगार का बात मैं कर रहा हूँ। देखिए ये सब देखो, उसमें भी रोजगार मिलता। सुनिए बोल भाई, जब 100 महिलाओं का एक बंदा आप रखते जो वो चेक करने जाता, उससे भी तो रोजगार मिलता। हाँ, मैं ये उससे कह नहीं रहा हूँ मिलता कि ये रोजगार। सब समस्याएं तो हैं देश में विभिन्न प्रकार की, सभी की अपनी राजनीतिक विचारधारा है, तो उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं। लेकिन मुख्य समस्या है बेरोजगारी इस देश में। हमारा देश भले विकसित हो जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी आज भी है। हाँ। इसका मुख्य कारण ये है कि आज हमारी पॉपुलेशन का 65% अकेले यूथ है। मतलब इस देश में अगर 140 करोड़ जनसंख्या है, तो उसमें से 70-80 करोड़ युवा है, बिल्कुल। और 2 से 3 करोड़ सरकारी नौकरी है, और सब सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। तो इस देश में अगर बेरोजगारी समस्या को समाप्त करना है, तो इसमें केवल सरकार पर निहित नहीं रहना चाहिए। इसके स्थान पे हम युवाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे कि आजकल लोग विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी चाय की दुकानें खोल रहे हैं, उस पे इससे लोगों को रोजगार, आत्मनिर्भर होंगे। दूसरा कारण ये है कि प्राइवेट सेक्टर के प्रति लोगों के नकारात्मक दृष्टिकोण है। हाँ। कि प्राइवेट सेक्टर वाले काम ज्यादा करवाते हैं, लेकिन इस प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के सर्वाधिक अवसर हैं, तो उसके प्रति युवाओं को रुझान होना चाहिए। उसके प्रति जो नकारात्मक पहलू है उसको थोड़ा दूर रख के रोजगार के लिए अग्रसर होना चाहिए। कैसे होंगे? लोग तो कहते हैं सरकार नौकरी नहीं निकाल रही। तो सरकार केवल प्राइवेट नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी निकालती है। सरकारी नौकरी केवल 2 से 3 करोड़ है, युवा 70 करोड़ है। सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं निकालती, सरकार आपको जो 1 करोड़ लोन देती है ना, कि आप 1 करोड़ हमसे लोन लो, युवा योजना, या फिर जो अभी और भी कई योजनाएं चल रही, नाम नहीं आ रहा मुझे, मुद्रा योजना है, और भी योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आप जब पैसे लेने जाते हो कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए और मैं ये स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो उसमें आपसे पहले पूछ लिया जाता है भाई साहब कि आप यहाँ रोजगार कितनों को दोगे। ये हम सरकारी पैसा आपको रोजगार करने दे रहे हैं, इससे आप रोजगार कितनों को दोगे? तो वो वहां शो करता है मैं 1000 बंदों को काम दूंगा। तो भाई साहब, वो जो सरकार कहती है ना हम 10 लाख रोजगार निकालेंगे, तो वो उसी में आते हैं। सबको सरकारी पद नहीं दे सकते, सबको सरकारी पद दे दिए जाएंगे भाई, तो फिर सरकारी प्राइवेट को क्या होगा? बेरोजगारी खत्म करने की बात बेरोजगारी करनी के है लिए भाई, बेरोजगारी खत्म हो रही, कैसे नहीं हो रही? मैं ये बाइक से आया था भाई साहब, रैपिडो चला के यहाँ छोड़ने आया था। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन मेरा पड़ोसी मुझसे कहता है, हाँ। तो भाई तुमने डिग्री कर ली, पढ़ लिख के क्या इधर उधर सवारियां ढोते फिर? अरे भाई, हम सेल्फ है भाई, कई चीजें चल रही हैं, जोमेटो, स्विगी, इन कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप मुद्दा क्या था? सुनो, आप इन्हें खुद बात अपनी क्लियर कर दी है। मुद्दा क्या था? प्रधानमंत्री उससे आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? ये स्वयं बने, मैं स्वयं बना। इसमें योजना कहाँ गई? योजनाओं का लोगों को जागरूक करना जरूरी है। लोगों को जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक वो समझेंगे नहीं। बिल्कुल जागरूक करना जरूरी है। एक है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वो जितनी भी योजनाएं होती है सरकारी, उसको प्रसारित करता है। विभिन्न प्रकार की सरकारी संस्थाएं इसको बढ़ावा देती हैं। जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी वहाँ पर संस्थान है, वहाँ पर इस शिक्षकों विद्यार्थियों को इसको सपोर्ट किया जाता है, समर्थन किया जाता है। आप मेरे को बताएं वो व्यक्ति कहाँ हैं जिन तो ये योजना के लिए कुछ निश्चित पात्रताएं हैं, तो उसमें सभी लोग नहीं आ सकते। जो हैं वो फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, जिनको जानकारी है। और आजकल तो सोशल मीडिया के उनको लाभ मिलता है। दूसरी चीज, अब जैसे कह रहे भैया कि सब नहीं जान पा रहे, सबको जागरूक करो, तो भाई साहब यदि हमें कोई कुरकुरे वाला 500 रुपए देगा आपके इंस्टाग्राम पे रील डालने के, हम डाल देंगे। लेकिन यदि आपके पास कोई आता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ये योजना ये लाभ ले सकते हो, आप उसको स्किप कर दोगे, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट आप उसको शेयर एंड फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहते। तो भाई क्योंकि वो निःशुल्क है, हम क्यों प्रचार करें, क्यों लोगों को जागरूक करें? नहीं, कुरकुरे की बताएंगे हम, खाओ
मिर्च मसाले, टेढ़ा है पर मेरा है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी रील के आपको पैसे देगा, आपके वहां पे जो आप उसको आगे फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे। नहीं तो भाई इंटरेस्ट हमें लेना है। हम यदि सोचें कि नहीं दूसरे शुरू करें और फिर हम करेंगे तो उससे नहीं होगा, हमें खुद से हाँ, पहल करनी इसीलिए पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते खुद हैं कि से सबका पहल- साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबका विश्वास। सभी लोग जब भाई, बढ़ चढ़ के वो हिस्सा चीज़ लेंगे तो है। वही चीज आगे भाई बढ़ेगी। देश में